हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आप ही के चैनल दी एनडीए पथ पे। तो आज हम पढ़ेंगे एनडीए के एक बहुत ही बड़ा वेटेज गैट का वेटेज ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे यूनिवर्स। ज्योग्राफी में पढ़ेंगे यूनिवर्स। ठीक है, तो ये मेरा हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैं इंडिया की प्रिपरेशन करने के दौरान बनाया करता था। तो आप इसको फॉलो करिए। आपको और पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, पीडीएफ स्पैम कर दीजिए, मैं आपको दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। एकदम एकदम बढ़िया पीडीएफ है, आप इसको लेकर याद करिए और पढ़िए। चलिए हम शुरू करते हैं यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स का क्या काम होता है, यूनिवर्स किससे बना है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे यूनिवर्स क्या होता है। यूनिवर्स क्या होता है, देखिए, यूनिवर्स इट इज ए टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग, इट कॉम्प्रोमाइज ऑल एनर्जी, फिजिकल मैटर एंड टाइम। यूनिवर्स हमारा टोटलिटी होता है एवरीथिंग का, सभी चीज़ों से मिलकर यूनिवर्स बना है। सभी एनर्जी, फिजिकल मैटर एंड टाइम, ये सब मिलकर, ये सब यूनिवर्स का पार्ट ही है। चलिए उसके बाद देखिए, फ्रॉम स्मॉलेस्ट एटम टू लार्जेस्ट गैलेक्सी आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स है। स्मॉलेस्ट एटम से लेकर लार्जेस्ट गैलेक्सी जो है वो हमारे यूनिवर्स का पार्ट है। ठीक है, द डिस्टेंस, ये हमारा पी वाई क्यू है। जो यूनिवर्स का डिस्टेंस है किससे मेजर होता है, मेजर करता है लाइट ईयर से। ये याद कीजिएगा, ये पी वाई क्यू है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब आप पी वाई क्यू सॉल्व करेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो देख लीजिएगा इसको। तो अब हमारा आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिवोल्यूशन। कॉन्सेप्ट ऑफ रिवोल्यूशन किसने दिया था? दो साइंटिस्ट थे हमारे, एक का नाम पोटेलमी था, एक का नाम कोपर्निकस था। पोटेलमी ने जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया था। उनका कहना था कि अर्थ है जो सेंटर में होती है, और कोपर्निकस ने हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें सन सेंटर होता है, सन सेंटर में होता है 1543 में। ये दो साइंटिस्ट का नाम याद कर लीजिएगा, पोटेलमिक जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट अर्थ सेंटर, कोपर्निकस हीलियोसेंट्रिक सन सेंटर। ठीक है, उसको ऐसे याद कर लीजिएगा 1543 में। चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखिए, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स ऑन द बेसिस ऑफ हेवनली बॉडी। दो हेवनली बॉडी में हुआ था मोनेस्टिक पे। एक मिनट मैं इसको चेंज करता हूँ, मोनिस्टिक और डुअलिस्टिक। मोनिस्टिक मैंने सिंगल हेवनली बॉडी और डुअलिस्टिक मैंने टू हेवनली बॉडी हुआ था। और गैसियस हाइपोथेसिस एजम्पशन, इमैनुअल कांट एक साइंटिस्ट थे जो जर्मनी के थे, उन्होंने इसको दिया था। इसमें कुछ ज़्यादा ये थ्योरी पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस ये पूछेगा सवाल यहीं से पूछता है कि हाइपोथेसिस एजम्पशन किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो इमैनुअल कांट। याद कर लीजिएगा, इमैनुअल कांट कहाँ के थे? जर्मनी के थे। बस इसी को याद करना है और कुछ याद नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में। बिग बैंग थ्योरी क्या होता है? देखिए, बिग बैंग थ्योरी होता है हमारे आज से लगभग 3.8 बिलियन ईयर्स एगो। 3.8 बिलियन ईयर्स एगो ऑल ऑफ स्पेस वाज कंटेन, एक सिंगल पॉइंट पे सभी स्पेस कंटेन थे। एक सिंगल पॉइंट पे, मतलब एक सिंगल पॉइंट था जहाँ सभी स्पेस एक्सपेंड किए ऑल डायरेक्शन में, तो हमारा यूनिवर्स फॉर्म होगा। देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं, थ्री द बिग बैंग थ्योरी इज द प्रिवलिंग of cosmological model for the universe birth. It stated that 3.8 billion years ago, all of the space was contained in a single point. Single point पे content था और very high density and high temperature के साथ, which the universe has been expand हुआ all direction में। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब था। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, इट इज़ बिलीव्ड दैट द फर्स्ट एटम, इसको याद कर लीजिएगा, फर्स्ट एटम वाज फाउंड विद इन 3 मिनट ऑफ द बिग बैंग इवेंट। बिग बैंग इवेंट के एक्सप्लोड होने के 3 मिनट बाद पहला एटम फॉर्म हुआ था, इसको याद कर लीजिएगा। और इसमें कुछ है नहीं, कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है। इसका टेम्परेचर ड्रॉप हुआ था, ये देख लीजिए, 4226.85 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इसका टेम्परेचर ड्रॉप हुआ था। कंडीशन टू प्लेस स्टार प्लेनेट और फॉर्म हुआ था, प्लेनेट फॉर्म होता है। और डिस्टेंस मेजर करते हैं यूनिवर्स में किसको? लाइट ईयर में। ये तो आप जानते ही हैं। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँ। डिस्टेंस मेजर करते हैं किस में? लाइट ईयर में मेजर करते हैं। कितना होता है? 9.4607 × 10⁻15 m होता है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर यूनिट होता है मेजरमेंट का। वेरी लार्ज डिस्टेंस, यूनिवर्स का जो डिस्टेंस होता है उसको लाइट ईयर से नापते हैं, लाइट ईयर से मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए। गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे। गैलेक्सी क्या होता है, ठीक है। चलिए, गैलेक्सी का 3 शेप होता है, स्पाइरल, इरेगुलर, इलिप्टिकल शेप होता है। गैलेक्सी जो सिस्टम होता है स्टार का, देयर प्लेन है, जो कि इंटरस्टेलर गेस्ट डस्ट बाउंड टुगेदर बाय द ग्रेविटी से बने हुए होते हैं, ठीक है। और मिल्की वे जो होम गैलेक्सी पूछ देता है हमारी होम गैलेक्सी कौन सी है, तो मिल्की वे हो जाएगा। मिल्की वे जो स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी होता है, स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी होता है मिल्की वे। और मिल्की वे गैलेक्सी जो सुपरमेसिव ब्लैक होल सेंटर को किसके कहते हैं, सेक्टेरियस से कहते हैं, जो कि गैलेक्टिक रेवोल्यूशन होता है। और सोलर सिस्टम लाइन स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी, जिसका नाम है मिल्की वे, ठीक है। मिल्की वे इसका नाम है, ठीक है। देखते हैं, द नियरेस्ट गैलेक्सी फ्रॉम द अर्थ इज एंड्रोमेडा। इसको याद कर लीजिएगा, एंड्रोमेडा, 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 इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, स्टार के बारे में पढ़ेंगे। स्टार क्या होता है, देखिए मैं सब चीज़ों को समराइज करके बता रहा हूँ आपको, मुश्किल से 15-20 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप कहीं और पढ़ेंगे तो इसी टॉपिक को एक लेक्चर 1 घंटा 2.5 घंटा में पढ़ाएंगे, उसको आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इससे बढ़िया आप यहीं पढ़ लीजिए, नोट से पढ़ना हो नोट से पढ़ लीजिए। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। देखिए, स्टार कहता है सम क्रिस्टल बॉडी आर वेरी बिग एंड हॉट होते हैं, जिसको स्टार बोलते हैं। जो गैसेस से बने होते हैं, खुद की हीट एंड लाइट होती है, ये इमिट करती है लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में मतलब फैलती है। द क्रिस्टल बॉडी आर कॉल्ड द स्टार होता है। सन हमारा स्टार है, न्यूक्लियर फ्यूजन से बनना होता है। कंटिन्यूस ट्विंकलिंग और ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई सिमिलर टू द सन की तरह ही होते हैं, कंटिन्यूसली और ट्विंकलिंग करते हैं, ठीक है। ये इसका पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कॉन्स्टलेशन क्या आते हैं। कॉन्स्टलेशन होता है वाइल वाचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। सिंपल सा है, जो तारों का ग्रुप होता है, जो तारों का ग्रुप होता है उसको हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं, ठीक है। जो तारों का ग्रुप होता है उसको ही हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। चलिए आगे चलिए, इसको मैं आगे करता हूँ। चलिए, अब हम पढ़ेंगे कि एंटोमी ऑप्शन क्या होता है, जो कि हमारे सिचुएटेड है इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम के, जो कि एक एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना है, ठीक है। सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ है। पृथ्वी पे हीट एंड लाइट का सोर्स है सन हमारा है। एज 5 बिलियन ईयर अप्रोक्स। डेंसिटी इसका 100 ग्राम सेंटीमीटर है। टेम्परेचर इसका सेंटर का 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, सरफेस का 5800 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब देखते हैं हम पढ़ेंगे अब प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स क्या होता है, ठीक है। प्लैनेट्स एक celestial बॉडी मूविंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, अराउंड द स्टार इज नोन एज प्लैनेट। celestial बॉडी जो कि मूव करता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्टार, अराउंड स्टार, जिसको हम प्लैनेट कहते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, एंड प्लूटो सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। द प्लैनेट ऑफ द इनर सर्कल इज कॉल्ड टेस्टेड। इनर सर्कल जिसको टेस्टेड कहते हैं। जो आउटर प्लैनेट है और जो भी प्लैनेट होते हैं वो एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद होते हैं, ठीक है। द प्लैनेट विच आर सिचुएटेड आउट टू द एस्टेरॉयड बेल्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, जुबियन प्लैनेट कहते हैं। आफ्टर प्लूटो कीपर बेल्ट प्रेजेंट है, प्लूटो के बाद कीपर बेल्ट हमारा प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या होता है, डिफरेंस देख लीजिए इन दोनों का क्या होता है। चलिए दिखाते हैं, डिफरेंस देख लीजिए। देखिए, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो होते हैं इनर प्लैनेट होते हैं, जो कि रॉक से बने होते हैं, जैसे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स हो गया। स्मॉल इन साइज होता है, लेस नंबर ऑफ मून होता है। वही जोवियन प्लैनेट जो होते हैं, जो आउटर प्लैनेट है, जो जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपटन, जो कि गैस एंड आइस से बने होते हैं, जिसके पास लार्ज नंबर इन साइज होता है, ज़्यादा बड़े होते हैं, मोर नंबर ऑफ मून होता है। ये दोनों का टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जुपिटर प्लैनेट के बीच का डिफरेंस देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको, ये पूछता है, ठीक है। अब हम चलते हैं प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। मरकरी, मरकरी क्या होता है। मरकरी हमारी इनर मोस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट होती है हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है। Mercury is the nearest to the Sun and having rotation period of 58.6 days and revolution period is 88 days.
मरकरी जो होती है नियरेस्ट होती है सन के, इसके रोटेशन पीरियड 58.65 डे का होता है और रिवोल्यूशन पीरियड 88 दिन का होता है। ये फास्टेस्ट होती है हमारे सोलर सिस्टम में, जिसके पास कोई सेटेलाइट नहीं होता है, इसको याद कर लीजिएगा, पूछता है, ठीक है। अब चलिए ऊपर चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे वेनस। वेनस के बारे में वेनस से सवाल पूछते हैं। वेनस को हम अर्थ ट्विन करते हैं, यानी अर्थ की जुड़वा बहन बोलते हैं। और मॉर्निंग स्टार सुबह का तारा, इवनिंग स्टार भोर का तारा, शाम का तारा। ब्राइटेस्ट हेवनली होता है, चमकदार होता है, क्योंकि इसमें 70% एल्बिडो होता है। ये हॉट होता है, हॉट पूछता है, हॉट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ये 97% CO2 कारण होता है। रोटेट करता है क्लॉकवाइज, ये भी पूछता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ईस्ट टू वेस्ट। इसके पास कोई सेटेलाइट नहीं होता, इट डज नॉट हैव एनी सेटेलाइट, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका आगे का। इट इज स्लोवेस्ट रोटेशन पीरियड, इधर स्लोवेस्ट रोटेशन पीरियड होता है हमारे सोलर सिस्टम का 257 दिन का होता है। एंड ऑलमोस्ट इक्वल होता है रोटेशन एंड रिवोल्यूशन पीरियड 224 दिन का होता है, ठीक है। तो यही सब डिफरेंस थी, तो यही सारी डिफरेंस थी, देख लीजिए। आपको नोट्स चाहिएगा तो आप हम कमेंट कर दीजिए, नोट्स देखिए। थोड़ी वीडियो के बैकग्राउंड में नॉइज जा रही होगी, बट आप थोड़ा एडजस्ट करिए, कुछ दिन के बाद ये सही हो जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स ले सकते हैं, देखिए एकदम चीज़ों को समराइज करके लिखा गया है आपको, ताकि आपको समझ आ सके। अगर आप कहीं और पर ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं आपको 10 से 15 मिनट में समराइज करके दे रहा हूँ। देख लीजिए कितना आसान सा नोट्स है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए हमारे चैनल का नाम है दी NDA पाथ, आप जानते हैं दी NDA पाथ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कंटेंट बहुत बढ़िया है, आपको कंटेंट में आपकी कोई कमी नहीं होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, नोट्स चाहिए, एकदम मैं आपको दूंगा, एकदम समराइज करके है। और चैनल अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अब चलिए जाने का समय हो गया है, तो मैं आपको थैंक यू बोल देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए देखिए अब PPT के फॉर्म में मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें टाइम लग रहा है PPT बनाने में। मैं अकेले काम करता हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अकेले वीडियो बनाता हूँ, एडिट करता हूँ, फिर नोट्स तैयार करता हूँ, थंबनेल बनाता हूँ, उसके बाद ये कंटेंट आपको मिल पाता है। थोड़ा लेट मिलता है बट मिल पाता है, ठीक है। एटलीस्ट अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स कमेंट में करिए, मैं आपको नोट्स दे दूँगा, आप उससे लेकर पढ़ कर आपको गेट में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपको इंग्लिश की बायो की मैं ऑलरेडी वीडियो डल गई है, जाकर चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। इंडिया वन 2026 इंग्लिश, ठीक है। हमारे कमेंट प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, ठीक है। कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, आपको देख लीजिए एकदम हैंड रिटन नोट्स है। तो चलिए बस इतना ही, एक बार और बोल देता हूँ, THANK, थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे बहुत मेहनत लगती है बनाने में, वीडियो बनाने में। तो आप इसको पढ़ कर आराम से क्लियर कर सकते हैं, आपको कोई कमी नहीं होगी गाइड में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।